द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो। हाँ जी मिश्रा जी बात हाँ। करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के यहाँ भैया से। हाँ। तू चीफ मिनिस्टर है। अरे भैया प्रणाम। हम लोग तू एक बार फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में नेताजी के बेटे की करतूतें सामने आई है। बीजेपी नेता जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष पद पर है भाई, और नेताजी का बेटा भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के रीवा से जिला उपाध्यक्ष है। बेटे की गाड़ी को टोल प्लाजा मैनेजर के कुछ लोगों ने रोक दिया, कह दिया कि भाई आप सायरन मत बजाओ। बस इतने में बेटा इतना भड़का कि टोल प्लाजा मैनेजर को कॉल खड़का दिया और उन्हें गालियों से खान दिया। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है बाकायदा, जो हम आपको सुनाने वाले हैं इस वाली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी नेताओं के जो बेटे हैं उनके दिमाग पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है कि नशे में धुत ये सुपुत्रों की जो टोली है कभी भी किसी को भी पकड़ती है, धमका देती है, कॉल कर देती है और रौब झाड़ने लग जाती है कि भाई हम बीजेपी के नेता हैं, हम बीजेपी से आते हैं, बीजेपी जो सत्ता में इस वक्त। लेकिन अंधभक्तों की सेना को हम पर विश्वास ही नहीं होता जब हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं। पर कोई बात नहीं है, अब तो इन चिंटुओं के बड़े भैया की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है बाकायदा। मामू कहे जाने वाले शिवराज चौहान की सरकार में नेता कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस तरीके से दादागिरी झाड़ रहे हैं किसी आम इंसान पर, इसका नजारा एक बार फिर सामने आया है दोस्तों। बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं गिरीश गौतम, उनके बेटे लाडले सुपुत्र राहुल गौतम की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बिगड़ा हुआ जो बेटा है ना, वो टोल प्लाजा मैनेजर डीएस मिश्रा को हड़का रहा था कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने हमारी गाड़ी रोक दी, हमारी गाड़ी रोकने वाला तू होता कौन है, ऐसा कहाँ का तू मुख्यमंत्री है, कहाँ का तू प्रधानमंत्री है, कहाँ का तू नेता है जो तू हमारी गाड़ी रोकेगा। अब तू मुझे बताएगा कि मैं सायरन बजाऊंगा या नहीं बजाऊंगा, मेरी गाड़ी को तू रोकने वाला कौन होता है। राहुल गौतम अपने आदमियों से कहते हैं कि भाई जाओ जल्दी इस आदमी को गिरफ्तार करो, इसके घर पर पुलिस भेजो। और जिस टोल प्लाजा मैनेजर से इस लहजे में बात हो रही थी ना दोस्तों, वो बेचारा अपनी नौकरी जाने की चिंता से कॉल पर ही भाजपाई के आगे गिड़गिड़ाने लग गया कि सॉरी भैया, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं वहां था ही नहीं। पर ये जो है ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको मैंने ऊपरी तौर पर तो बता दिया कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में जब हम आपको ये सुनाएंगे तो आप क्या सुन पाएंगे, लेकिन अब आपको ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुना भी देते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा और हो सकता है तो हेडफोन लगा के सुनिएगा, क्योंकि बहुत गालियां हैं इसमें भाजपाई ने गालियों में अपना डिग्री का प्रदर्शन कर दिया है कि किस तरीके से वो गालियां दे सकते हैं। आपको सुनाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, सुनिए। हेलो। हाँ जी मिश्रा जी बात हाँ। करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के यहाँ भैया से। हाँ। तू चीफ मिनिस्टर है। अरे भैया प्रणाम। हम लोग तू चीफ मिनिस्टर है। तू उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ साले को टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त करो। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखेगा माँ। अरे नहीं सर, हम लोग कोई नहीं थे। तू मेरी मम्मी से बात करेगा और तू ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहकर कहेगा कि हूटर नहीं बजाना है। तू खुदा है। अरे सर हाथ जोड़ के गिरफ्तार करो इसको, हम टेलीफोन लगाओ, भेजो इसको गिरफ्तार करके मेरे उड़ाहट ले आओ साले को। इसको मैं सजा दूंगा। अरे भैया हम लोगों तू नियम कानून मुझे बताएगा। नहीं सर, हम लोग विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी को रोकेगा। अरे नहीं सर, मैं नहीं था। तू था नहीं तू सर, था, तेरे बैरियल के लड़के थे। नहीं था सर। तेरी मैं गाड़ी दूंगा। अरे जो कहना हो कहिए भैया, मैं नहीं था। तब मेन मैनेजर तो तू है ना। अरे हैं, लेकिन आज मैं नहीं था भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, गिरफ्तार करो अगर इसको। कोई भी इसको गिरफ्तार करो। मैं माफ, पुलिस को भेजो, अभी भेजो उनको, सारे स्टाफ को गिरफ्तार करो। मैं माफी मांग रहा हूँ। तेरी माफी गई दाई। अरे भैया तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू गाड़ी को हाथ देगा? तू गाड़ी को कोई हाथ नहीं। तेरा बैरियल वाला कहाँ है? तेरे चारों उनके चारों नाम बता। तू तेरे बैरियल कौन है? नहीं, आप पुनीत अग्रवाल को लगाओ, पुनीत अग्रवाल को टेलीफोन लगाओ, इनको सालों को सबको बर्खास्त करो। तेरी ऐसी तैसी माँ। अरे नहीं भैया, हम लोग नहीं थे। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। तू तेरे बैरियल के लड़कों का नाम बता। अब्दुल करके था कौन था?
अब्दुल करके था लड़का भैया, और कोई 4 लड़के कौन है? 4 लड़के कौन है जो सायरन पूछ रहे थे कि सायरन मत बजाना दोबारा? तू बताएगा, तू खुदा है कि तू, तेरा स्टाफ बताएगा कि मुझे सायरन कब बजाना है? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई भी विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का सायरन तेरा स्टाफ बताएगा कब बजाना है, कब नहीं बजाना है? नहीं भैया, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हम लोग नहीं थे, वो एक अब्दुल करके था लड़का, और इस साइड से निकलवा दिया है। कोई बात भी ऐसी नहीं हुई है भैया। नहीं, बात नहीं जी। तो इस तरह से ये विधानसभा स्पीकर के बेटे की बोली थी, जो अभी हमने आपको सुनाई, आपने सुनी भी। ये संस्कारी पार्टी भाजपा के नेताओं के संस्कार है, जो खुलेआम टोल प्लाजा मैनेजर को गाली पर गाली दिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि बीजेपी का नेता किस तरह से एक आम शख्स को, एक आम आदमी ही है टोल प्लाजा मैनेजर, उसको धमकी दे रहा है कि नौकरी खा जाऊंगा, पुलिस भेजो इसके घर पर, क्योंकि एक टोल प्लाजा वाले की नौकरी चली जाएगी तो निश्चित तौर पर परिवार उनका बर्बाद हो जाएगा। उसका ऊपर से घर जो है, अगर पुलिस उसके भेजी जाएगी, घर पर पुलिस भेजी जाएगी, तो अगर वो गिरफ्तार हो गया तो जिंदगी भर जेल में रहेगा, जेल में सड़ेगा। उसके बच्चे तरस जाएंगे अपने पापा से मिलने के लिए, और बीवी को बीजेपी सरकार की घटिया व्यवस्था में किस तरह से जलील किया जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि मुझे आप तक ये पूरी खबर इसलिए पहुंचानी है कि बहुत तड़का मारकर मैं आपको ये खबर बता पाऊं, सब कुछ मुझे तड़का मारकर आपको बताना है, मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीजेपी के राज में ऐसा ही होता है। हैरानी की बात है कि ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि टोल प्लाजा मैनेजर या उसके टोल प्लाजा पर काम करने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी लड़के थे जिन्होंने ये किया, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और भाजपा जिला उपाध्यक्ष की गाड़ी रोक दी, उन्हें सायरन बजाने से मना कर दिया, इसलिए गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजने का ऑर्डर दे दिया भाई नेताजी ने। अब देखिए, आपको ये पूरा मामला तो हमने बताया, लेकिन ये कब की घटना है वो आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम पत्रिका की एक खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक ये घटना नवरात्र की महानवमी के है, मतलब आप समझ लीजिए दशहरे से पहले की घटना है, जब विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी मैहर में मां शारदा का पूजन कर लौट रही थी। उसी वक्त रीवा बाईपास के टोल बैरियर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के वाहन को रोककर टोल कर्मियों ने हूटर न बजाने को कहा। मतलब ये सब कुछ पापा जी के साथ हुआ है। तो ये बात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को नागवारा गुजरी। उन्होंने फौरन टोल मैनेजर डीएस मिश्रा को डायल किया कॉल और उन पर भड़क गए, उखड़ गए। अब इस खबर के मुताबिक सुपुत्र श्री तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि टोल प्लाजा मैनेजर से उन्होंने जो गालियां देकर बात की, जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो भी वो उखड़े, उसके लिए वो उनसे माफी भी मांग चुके हैं बकायदा। इसकी दशहरे से पहले की इस घटना का ऑडियो वायरल करना एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राहुल गौतम। अब नेताजी आप क्यों इतना डर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। जब आपने गर्मी झाड़ी तब तो आपको कुछ भी नजर नहीं आया, अब राजनीति याद आ रही है। कौन करेगा आपके साथ राजनीति? आपके साथ कोई राजनीति खेल सकता है? दम है उसमें? अब आप मुझे बताइए कि जब हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें बेटा या तो बीजेपी में होने की धौंस दिखा रहा है या तो अपनी गाड़ी के नीचे किसानों को रौंद देता है, तो बीजेपी के अंदर ऐसे कितने नेता या मंत्री या उपाध्यक्ष होंगे जो इसी तरह से आम जनता पर बीजेपी नेता होने का रौब झाड़ते होंगे? कितने होंगे ऐसे नेता? ऐसी कई ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे सामने आती भी नहीं होंगी। इनको सिर्फ इस बात का घमंड है कि ये जिस पार्टी में नेता है ना, वो पार्टी सत्ता में है, इसलिए हम कुछ भी कर ले, किसी की भी नौकरी खा ले, उसे गिरफ्तार करवा दे, उसे जान से मरवा दें या जान से खुद मार दें, गाड़ी चला दें उनके ऊपर, हम कुछ भी करें, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पिताश्री तो सत्ता में बैठी पार्टी के ऊंचे पद के नेता है ना। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर ये भाजपाई कहते हैं कि भाई पुलिस जो है, जो राज्य की पुलिस है, वो इनकी जेब में है, उसको तो ये जेब में लेकर चलते हैं, तो वो सच में इनकी जेब में ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर इनकी गलती पर इनको कोई रोके और ये उसे गिरफ्तार करवाने के लिए इस तरीके से कॉल पर बात कर रहे हैं, उसके घर पर पुलिस भेजने के लिए तैयार है, वो धमकी दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि पुलिस इनके एक ऑर्डर पर चलती है, एक इशारे पर चलती है। जब जहां कहां रेड डाल देगी, किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए तो राहुल गौतम कह रहे थे कि भाई टोल प्लाजा मैनेजर के घर पर पुलिस भेजो, इसको गिरफ्तार करवाओ, नौकरी खाओ इसकी जल्दी से। यही सबसे बड़ी वजह है
कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। जब नेता ही इस तरह से गालियां देंगे, इस तरीके से इस लहजे में बात करेंगे तो क्या होगा। इसलिए तो शिवराज सरकार को फिर से एक नया नाम मिल गया है, एक नया स्लोगन मिल गया है, शिवराज में गुंडा राज। ये 3 शब्द मामू जी को आईना दिखाने के लिए बिल्कुल काफी है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।